इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य पञ्चमोऽध्यायस्य 19 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य दिवो वा विष्णु उत वा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 19वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के दिवो वा विष्णु उत वा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम दिवो वा विष्णु उत वा पृथिव्या महो वा विष्णु उरोरन्तरिक्षात् उभाहि हस्ता वसुना पिणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवित्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं दिवो वेत्यस्योष तक्षो दीर्घतमा ऋषि विष्णुर्देवता निचिदार्षि जगति छंदः निषादः स्वरः पुनः सकृदस कीदृश इत्युपदिश्यते। फिर वह जगदीश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः हे विष्णु सर्वव्यापी परमेश्वर। विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापी परमेश्वर। सब जगह जो भगवान रहते हैं उसको कहते हैं विष्णु। तो कहते हैं सर्वव्यापी परमेश्वर, आप कृपा करके हम लोगों को दिवह प्रसिद्ध व बिजली रूप अग्नि से व सुना द्रव्य के साथ आपर्ण स्व सुखों से पूर्ण कीजिए और पृथिव्या भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थ उत भी व अथवा महतत्व अव्यक्त और उत भी उरोह बहुत अंतरिक्षात अंतरिक्ष से द्रव्य के साथ सुखों को ही निश्चय करके पूर्ण कीजिए। विष्णु सब में प्रविष्ट ईश्वर, आप दक्षिण उत और सव्यात वाम पार्श्व से सुखों को दीजिए। त्वा उस आपको विष्णवे योग विज्ञान यज्ञ के लिए पूजन करते हैं। भावार्थ सब मनुष्यों को योग्य है कि जिस व्यापक परमेश्वर ने महतत्व सूर्य भूमि अंतरिक्ष वायु अग्नि जल आदि पदार्थ व उनमें रहने वाले औषधि आदि व मनुष्य आदिकों को रच धारण कर सब प्राणियों के लिए सुखों को धारण करता है, उसी की उपासना करें। को यहाँ बताया गया है परमेश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में कि वह परमात्मा क्या क्या करता है। तो सबसे पहला बात बताया कि वह प्रकृति से महत्त्व को बनाता है। क्या करता है? सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को प्रकृति कहते हैं और उस प्रकृति से महत्त्व को बनाता है। प्रकृति का कभी विनाश नहीं होता। जैसे आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, ईश्वर का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा सदा से है, ईश्वर भी सदा से है, ऐसे ही प्रकृति भी सदा से है। तो उस प्रकृति से महत्त्व को बनाता है, महत्त्व से फिर अहंकार को बनाता है, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 इन ज्ञानेंद्रियों के विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि, फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सारे पदार्थ वही परमात्मा बनाते हैं। तो कहते हैं जिस परमात्मा ने महत्त्व सूर्य भूमि अंतरिक्ष वायु अग्नि जल आदि पदार्थ व उनमें रहने वाले औषधि आदि। अब देखो पृथ्वी में कितने प्रकार के औषधि है, दवा है। जो भी आप हरे हरे पदार्थ देख रहे हैं सभी क्या है जी? औषधि। जल भी औषधि है, जल भी क्या है जी? दवा है। अग्नि भी औषधि। कहते हैं कि ठंडा का औषधि क्या है जी? बहुत जाड़ा लगा हुआ है तो अग्नि के पास चले जाओ तो जाड़ा खत्म हो जाएगा। तो ये औषधि हुआ कि नहीं? भूख लगी है तो भूख की दवा क्या है जी? भोजन, अन्न। चाहे वो चावल खा लो, चाहे रोटी खाइए या फल खाइए, कुछ भी, दूध पी लीजिए, तो ये सभी औषधि है, दवा है। तो संसार में जितने भी औषधि है कहते हैं सभी का निर्माण उसी परमेश्वर ने किया है।
उसी परमात्मा ने मनुष्य के लिए किया है और मनुष्य को भी उसी ने धारण किया, बनाया है। मनुष्य को किसने बनाया है? माँ से पूछो कि माँ मेरे नाक को किसने बनाया? आपने बनाया क्या? तो क्या कहेगी? माँ को पता ही नहीं कि नाक में ये छिद्र कैसे हो गए, आँख में ये खोल कैसे लग गए, हाथ कैसे बन गए, पैर कैसे बन गए, कुछ भी माता जी को पता नहीं है। तो किसने बनाया? अंधेरे माँ के गर्भ में जो विष्णु सब जगह रहने वाला परमात्मा है, उसी परमेश्वर ने माँ के गर्भ में हमारे इस सुंदर शरीर को बनाया और इस शरीर के संचालन के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों को बनाया हुआ है, सबको धारण कर रहे हैं। तो कहते हैं उसी परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वही परमेश्वर हमारे सुख के लिए संसार के पदार्थों को बना के धारण किया हुआ है। अन्य पदार्थों की उपासना परमेश्वर के स्थान पर नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे आदमी मिट्टी को परमेश्वर मानते हैं, बहुत आदमी जल को परमेश्वर मानते हैं, बहुत आदमी पेड़ पौधे को परमेश्वर मानते हैं, कई आदमी अनेक प्रकार के पदार्थ से मूर्ति बना लेते हैं, उसी को परमेश्वर मानते हैं। हमारे आपके यहाँ जो कोई महापुरुष हो जाता है तो बहुत आदमी उस महापुरुष को ही ईश्वर मानने लगते हैं, जैसे राम को, कृष्ण को। ये सब ईश्वर थोड़े थे, ये सब ईश्वर के भक्त थे। भगवान राम भी संध्या करते थे। क्या करते थे जी? लिखा हुआ है भगवान राम संध्या करते थे। संध्या करन चले दो भाई, तुलसीदास ने भी लिखा है और वाल्मीकि रामायण में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान राम प्रतिदिन नियमित रूप से प्रातः काल और सायंकाल संध्या करते थे, हवन करते थे, वेद का स्वाध्याय करते थे, गायत्री का जप करते थे, ऐसा लिखा हुआ है। तो जिस भगवान राम ने संध्या किया तो किसकी संध्या किया? भगवान की संध्या किया, ईश्वर की संध्या। संध्या कहते ही है ठीक से परमात्मा का ध्यान करना, इसी का नाम संध्या है। तो भगवान राम भी संध्या करते थे, भगवान कृष्ण भी संध्या करते थे, जितने भी महापुरुष हुए सब संध्या करते थे। तो हम ईश्वर के स्थान पर उनकी जो उपासना करते हैं ये अच्छी बात नहीं। हम ईश्वर की उपासना करें और ये हमारे महापुरुष थे। इन लोगों ने जिस अच्छे रास्ते पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया और संसार को अच्छा बनाया, इसी प्रकार हम सबको भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए और देश, समाज, राष्ट्र को भी अच्छा बनाना चाहिए। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।